दोस्तों FTX के कोलैप्स के बाद और जो भी एक्सचेंजेस हैक हुई हैं, काफ़ी सारे ऐसे नैरेटिव्स के बाद जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि कुछ डेक्स के जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर रहे हैं। गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल पर आपको याद होगा कि 5 साल पहले जो लोग ओजीज हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनको मालूम होगा कि आईडेक्स एक्सचेंज, इसको मैंने कवर किया था 2018 में। 5 साल पहले आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया था। उस टाइम की जो डेक्स थी और आज की डेक्स में काफ़ी फ़र्क है। उस टाइम पे जो यूआई था, जो स्पीड थी, वो बहुत स्लो थी, और आज की अगर आप डेक्स देखेंगे तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के मुकाबले की है। उतनी ही स्पीड है, उतनी ही वहाँ पर लिक्विडिटी भी है। तो गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल क्रिप्टो का जो बेसिक फंडामेंटल है, जहाँ पर आपको अपनी फंड्स की कस्टडी खुद रखनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिवेसी, इन सब चीज़ों को ऑनर करना चाहिए। यही प्रिंसिपल के साथ हम इस चैनल पर वीडियोस बनाते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आप लोगों ने ये खुद नोटिस किया होगा कि सेल्फ कस्टडी ऑफ फंड्स आपके कंट्रोल में हो, ये कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट नैरेटिव बनता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के इस नैरेटिव को हम फिर से देखेंगे, और मैं आपको ऐसी 5 डेक्स बताऊंगा जो आप आज की डेट में यूज़ कर सकते हैं, और वो वही एक्सपीरियंस आपको देते हैं जैसे किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जैसे बाइनेंस, KuCoin वगैरह पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस टाइप का कंटेंट अगर आप पसंद करते हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस काफ़ी सारी मार्केट में आ चुकी हैं। हर एक चेन पर आपको उनकी स्पेसिफिक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मिल जाएंगी। अब DeFi प्राइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की आपको सारी चेन्स की एक ना एक यहाँ पे कोई ना कोई जो डेक्स है वो मिल जाएगी, जिनको आके आप अगर किसी स्पेसिफिक चेन पर ट्रेड करना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को एज अ रेफरेंस यूज़ करके आप उस चेन पर, उस एक्सचेंज पर जाके ट्रेड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो एक्सचेंजेस कवर करूंगा वो आपको पॉलीगन पे, आर्बिट्रम पे, एवलांच, इथेरियम और बाइनेंस चेन पर ट्रेडिंग के लिए होगी। बट इसके अलावा किसी और चेन पर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस लिस्ट को आके रेफरेंस कर सकते हैं। अब मोर और लेस जितनी भी एक्सचेंजेस में कवर करूंगा उन सबके यहाँ पे टोकन्स लिस्टेड हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि GMX टोकन इसको लीड कर रहा है। $66.18 का भी चल रहा है। 14.9% यहाँ पे 24 आवर्स में गेन है। यहीं पर आप देखेंगे गेन्स नेटवर्क 6.8% यहाँ पर गेन है। इसके अलावा है यहाँ पे DYDX 14.8%, और यहाँ पे है वेला एक्सचेंज जो 10% है। तो सारे के सारे DeFi जो आपके डेक्स हैं वो इस टाइम पर बूम पर हैं। हमारा फोकस यहाँ पे टोकन्स पर नहीं है, हालांकि ये टोकन्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं अगर आप इनको डिप्स में उठाते हैं, क्योंकि आगे चल के डेक्स ही हैं जो पॉपुलर होंगी। बट हम यहाँ पे कवर करेंगे कि कैसे आप इन पे आके ट्रेड कर सकते हैं, और बेसिकली कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब वन ऑफ द रीजंस ये टोकन्स इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो भी फीस इकट्ठी होती है इन एक्सचेंजेस पर, उसका कुछ हिस्सा टोकन होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिवली एक रियल यील्ड का नैरेटिव पैदा होता है। यानी कि अगर आप ट्रेड भी नहीं कर रहे, अगर आप ये टोकन्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसका होल्डिंग का यहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा है। अब डिफरेंट एक्सचेंजेस डिफरेंट टाइप से इंसेंटिवाइज करती हैं, बट मोर और लेस यहाँ पर यही है कि जो फ़ी इकट्ठी हो रही है उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, और जितनी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ी जनरेट होगी, और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। डिटेल में हर एक एक्सचेंज का यहाँ पे आप टोकनॉमिक्स आके पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि कितने रिवॉर्ड्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है भी कि नहीं। बट डेफिनेटली ये जो फिलहाल अभी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और कोई ऐसी नई एक्सचेंज जो इनोवेटिव चीज़ लेके आएगी जहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग होगी, उसके टोकन के प्राइस जंप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहली जो एक्सचेंज है वो हम कवर करेंगे वो है GMX, और GMX ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सचेंज है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ लिमिटेड ट्रेडिंग पेयर्स ही मिलते हैं, बट उसके बावजूद भी ये बिल्कुल टॉप पर एक्सचेंज चल रही है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फीस भी जनरेट करके दे रही है। अब जनरली जितनी भी एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रही हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी बहुत सारी क्राउडेड मार्केट है। अगर आपको स्पॉट करना है तो आप यूनिस्वैप, 1inch या फिर कोई DeFi एग्रीगेटर, जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में DeFi llama कवर किया था, उस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो फोकस है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर ही है। अब GMX यहाँ पर आर्बिट्रम पर है और एवलांच पर है, और धीरे धीरे करके और भी चेंज पर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यही है कि आप अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आपके जो फंड्स जो हैं आपके वॉलेट में, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। जितना आपको फंड चाहिए वो यहाँ पे आके आप इनके कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस अपना मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट करना है। मेटामास्क, कॉइनबेस वॉलेट या वॉलेट कनेक्ट कुछ भी आप यूज़ करके आर्बिट्रम चेन पर अगर करना चाहें तो यहाँ पे GMX यूज़ करके आर्बिट्रम चेन पर स्विच कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका एक बार वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो गया,
उसके बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पे पेयर चूज़ करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आप लॉन्ग शॉर्ट जो कुछ भी है यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके आप स्वैप भी कर सकते हैं अगर आपको एक कॉइन से दूसरे कॉइन में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप लेवरेज स्लाइडर है, आप कितनी लेवरेज पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहें उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट है बेसिकली आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद सीधा यहाँ पे लेवरेज एनेबल करके जो आपको ट्रांजैक्शन मेटामास्क में अप्रूव करनी पड़ेगी वो आप करने के बाद यहाँ पे सीधा अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अर्न में जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे GMX जैसे मैंने आपको कॉइन बताया था, अब GMX कॉइन अगर आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको 8.07% जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो आपको इथेरियम के अंदर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक्सचेंज है वो है gains.trade और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पॉलीगन पर है और आर्बिट्रम पर है। यहीं पर इनकी मुंबई टेस्टनेट पर यानी कि पॉलीगन टेस्टनेट पर प्रैक्टिस भी है, तो यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल जिनकी वैल्यू नहीं है, जो टेस्टनेट टोकन्स हैं, उनके साथ आके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्सचेंज कैसी चल रही है और आपकी खुद की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी चल रही है। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना मेटामास्क कलेक्ट करना है यहाँ पर। और इधर आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पर है, मार्केट ऑर्डर्स हैं, लिमिट ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह भी है। यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा पेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 76 मार्केट्स हैं जहाँ पे आके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। गेन्स ट्रेड का यहाँ पर फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तक भी आके यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूरो और USD का पेयर जो है चल रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है एप्पल और USD का, जब ये मार्केट ओपन होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे आके आप स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं। सेम वही चीज़ जो GMX के अंदर थी, यहाँ पे भी अर्न फीचर है, बट यहाँ पर आपके 2-3 टाइप के अर्निंग है। यहाँ पे वॉल्ट है, OTC और स्टेकिंग है। तो सेम चीज़ यहाँ पर गेन्स नेटवर्क के अगर आप टोकन्स होल्ड कर रहे हैं तो आप पूल में आके यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी APR होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जब आप स्टेक करेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो पॉलीगन पर यहाँ पर APR कम है और आर्बिट्रम पे यहाँ पे GNS पूल के अंदर APR जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तीसरी एक्सचेंज जो है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्सचेंज है, काफ़ी वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है और वो है DYDX। काफ़ी सारे पेयर्स यहाँ पर हैं जो आप आके ट्रेड कर सकते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स हैं। बेसिकली आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, पर ये सिर्फ अभी इथेरियम नेटवर्क पर ही है। बट यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए आपको फंड्स पहले कुछ डिपॉजिट करने पड़ेंगे इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करके, डिपॉजिट फंक्शन एनेबल करके। और दूसरा है यहाँ पे वही फंड्स अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे विड्रॉ आके कर सकते हैं। तो अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए बेसिकली डिपॉजिट पे क्लिक करिए। जो भी आपको अपने फंड्स डिपॉजिट करने हैं USDC या फिर टेदर या जो कुछ भी है आपके पास, यहाँ पर आके आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपके इथेरियम वॉलेट में मेटामास्क में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पे आपको गैस फी लगेगी, पर एक बार आपके फंड्स यहाँ पर आ गए तो उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगी। आप बिना फ़ी के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिवॉर्ड्स में जाकर, तो जितनी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उसके आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, कितनी आपने ट्रेडिंग करी, और वो जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको DYDX के टोकन्स के अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप $100,000 तक की वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट करते हैं तो आपको कोई भी ट्रेडिंग फ़ी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम पेज पर यहाँ पे फ़ीस जो है वो फ्री है, ट्रेड फॉर फ्री, फी ट्रेडिंग फॉर एवरीवन अप टू $100,000 एवरी मंथ। इससे ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो उसके अगर आप डिपेंडिंग ऑन कौन से टोकन्स, कितने टोकन्स आप होल्ड करते हैं, वो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसके हिसाब से आपकी ट्रेडिंग फ़ी के ऊपर। बट $100,000 तक यहाँ पे कोई भी मेकर फ़ी और टेकर फ़ी नहीं है। फोर्थ एक्सचेंज जो है वो है BNB चेन पर और इथेरियम पर, वो है पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप में परपेचुअल ट्रेडिंग आप आगे कर सकते हैं। काफ़ी सारे पेयर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करने के बाद फंड्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उन्हीं फंड्स को आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। BNB चेन अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, इन द सेंस बहुत कम लगेगी कंपेयर टू इथेरियम चेन पर। तो BNB पर भी आपको सेम अमाउंट ऑफ टोकन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको फ़ी सेव करनी है तो आप BNB चेन जो है वो आके पैनकेक स्वैप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट के यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा 3-4 और हैं, ट्रेलिंग स्टॉप, पोस्ट ओनली स्टॉप मार्केट। तो अगर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग आप आके कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे अप टू 200x तक की लेवरेज जो है वो आप लेके ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 4 एक्सचेंजेस फुली ऑपरेशनल हैं, बट इसके अलावा जो 5वीं एक्सचेंज है अभी बीटा फेज़ में है वो है वेला एक्सचेंज।
टोकन इनका भी लॉन्च्ड है, बट ये अभी बीटा फेज में है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के इन पे साइन अप कर सकते हैं। जब भी इनका नेक्स्ट राउंड ऑफ बीटा जो है वो चालू होगा उसमें पार्टिसिपेट आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि बीटा में पार्टिसिपेट करने के यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ट्रेडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर भी यही है, पर यहाँ पे कुछ एडवांस्ड ऑटोमेशन और रियल टाइम नोटिफिकेशन जो है वो एडिशनल फीचर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली इनको भी ज़रूर यहाँ पे ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। जबकि बाइनेंस या फिर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपका फंड्स ऑलमोस्ट हमेशा रिस्क में ही होते हैं, जैसे कि हमने FTX के साथ देखा, और वहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव्स भी नहीं मिलते। और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने खुद यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो रिफाइन होते हुए देखा है, और धीरे धीरे करके ये और ऑप्शंस आएंगी और ज़्यादा ये इंप्रूवमेंट ही यहाँ पर होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। Take the red pill. Subscribe to Game of Bitcoins.